राम राम। कहते हैं कई बार हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं और भगवान का कोई भी कार्य होता है तो हम सोचते हैं शायद भगवान की मदद हम कर रहे हैं, भगवान ये कार्य अकेले नहीं कर सकते, भगवान की करनी पर भी शंका करते हैं। ये बात तब की है मेरे भाई बहन, जब ब्रज में देवराजेंद्र की पूजा होती थी कि वो समय पे वर्षा करें, समय पे हमारा ध्यान रखें, तभी हमारी फसलें ठीक होंगी, तभी हमारी भूमि पर पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक बार भगवान इंद्र ज़्यादा ही अभिमान में आ गए तो ठाकुर जी ने सोचा क्यों ना इंद्र को थोड़ा सबक सिखाया जाए। जब सारे गांव वाले 56 प्रकार के भोग बनाकर देवराज इंद्र की पूजा के लिए ले जा रहे थे, तभी भगवान कृष्ण ने कहा, इस इंद्र की पूजा क्यों करते हो? ये इंद्र हमें क्या देता है? आज के बाद इस इंद्र की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं। इससे अच्छा तो हमारा गिरिराज पर्वत है, ये 56 प्रकार के भोग गिरिराज को चढ़ाओ। देखो वो हमें फसलें भी देता है, हमारी तेज हवाओं से रक्षा भी करता है और हमारी ब्रज भूमि की शोभा भी है। इसलिए आज के बाद इंद्र की पूजा करना छोड़ दो। उनकी यह बात सुनकर देवराज इंद्र को बड़ा क्रोध आया। वो अभी अपने अभिमान के मद में ये भी भूल गए कि ये भगवान श्री कृष्ण हैं, कोई ऐसे वैसा बालक नहीं जिससे वो क्रोधित हो गए। अब इंद्र ने अपनी मेघ मंडली को आदेश दिया कि ब्रिज पर इतना जोर से जाकर बरसो कि वहां हर जगह जल ही जल हो जाए, किसी व्यक्ति को रहने की जगह ना मिले, कुछ ना हो। अब ऐसी भीषण वर्षा, तूफानी वर्षा जो लोगों ने देखी तक नहीं थी, ब्रज में ऐसी वर्षा होने लगी। सारे लोग त्राही त्राही करने लगे। सारे लोग कहने लगे, नंद बाबा तुम्हारे ही लड़के ने कहा था इंद्र की पूजा मत करो, इस गिरिराज की पूजा करो। हमने सारे 56 प्रकार के भोग भी यहाँ रखे हुए हैं कि इंद्र देव को चढ़ाएंगे, लेकिन तुम्हारे लड़के ने ऐसा नहीं करने दिया। तो भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम घबराओ मत, अगर इंद्र मेघ बरसाएगा तो गिरिराज हमारी रक्षा करेंगे। भगवान कृष्ण ने कहा, आप सब मिलकर गिरिराज की पुकार करो। सब गिरिराज की पुकार करने लगे तो भगवान कृष्ण ने अपनी इस उंगली के एक नाखून पर उस 7 कोस के पर्वत को उठा लिया। तो सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। सब अपनी अपनी लाठियां उस पर लगाने लगे और कहने लगे, घबराओ मत, कहना घबराना मत, हमारी लाठी से हमने गिरिराज को रोक लिया है। तो कह रहा, तुम्हारी लाठी ने रोका है या मेरी उंगली ने? अरे तेरी उंगली में इतनी ताकत कहाँ से आई? हमारी लाठियों ने रोक रखा। तो भगवान कृष्ण ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर उंगली हटा के देखता हूँ। जैसे ही उंगली जरा सी हटाई, गिरिराज नीचे आने लगे, सबकी लाठियां टूट गई। कहते नहीं नहीं नहीं, उठाओ इसको ऊपर। अब उठा लिया। अब जो ब्रज के लोग थे वो कहने लगे, हे यशोदा, तेरा लड़का जो गैया चराने जाता है ना, किसी बाबा से इसने जादू टोना सीखा है, नहीं तो 7 साल का बच्चा ये 7 कोस का पर्वत एक उंगली के नाखून पे कैसे उठा सकता है? इसने जरूर जादू टोना सीखा है। कान्हा जी कह रहे कि तुम्हें मैं जादू टोने वाला लगता हूं? उन्होंने कहा हाँ। कह रहे मैंने पूतना मारी, बकासुर मारा, इतने राक्षस मारे। कह रहे तुमने कहा मारे? जो ब्रज भूमि है वो पुण्य की भूमि है, जो यहां आए वो सब पापी थे, उनके पापों ने उन्हें मार दिया। जब वो मर रहे थे तुमने ऊपर हाथ रख दिया कि मैंने मारा, अपना नाम करा दिया। तुमने कहां से मारे? किसी ने तुम्हें मारते हुए देखा है? उन्होंने कहा नहीं। कहता अच्छा ये बताओ, अगर तुम्हें जादू टोना नहीं आता तो इतना बड़ा पर्वत कैसे उठाया? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले मैं अकेले यशोदा मैया का माखन नहीं खाता, सारी ब्रज की गोपियों का माखन खाता हूं। उस माखन की शक्ति मेरे में आ गई। सारी गोपियां कहने लगी, बिल्कुल ठीक। दूसरा, मैंने उंगली पे पर्वत उठा रखा है, आप सबकी जो दृष्टि है मेरी उंगली की तरफ है, तो आप सब लोगों की शक्ति मेरी उंगली में आ गई, इसलिए मैंने उठा रखा है। सब कहते हैं बात तो ठीक है। तीसरा, यहाँ राधा जो विराजमान है, उन्हीं की शक्ति है जो मैंने ये पर्वत उठा रखा है। अब सारे ब्रजवासी बोले, हे नंद बाबा, जो गिरिराज को चढ़ाने के लिए 56 भोग लाए थे,
हमें तो ऐसा लग रहा है हमें बहुत दुर्बलता आ रही है, हमारी सारी शक्ति ये ले रहा है, लाओ पहले कुछ खाने को दो, हमारे शरीर में शक्ति बढ़े, तभी हम इसकी उंगली को देखें तो ये पर्वत उठाए रखे। 7 दिन तक यही प्रक्रिया चली मेरे भाई बहन। इंद्र ने अपना मन भर के वर्षा कर ली, लेकिन गिरिराज को प्रभु ने डग से मग नहीं होने दिया। तो अब देवराज इंद्र की आंखें खुली कि ये साधारण बालक नहीं, भगवान हैं। आज हमारी परिस्थिति यही है, हम भगवान पे शंका करते हैं, भगवान के बारे में जानते नहीं। इंद्र ने आके भगवान से क्षमा मांगी, अपने मेघमंडल को आज्ञा दी कि वापस लौट जाओ और हर साल नियमानुसार अपने समय पे बरसते रहना। इंद्र ने जैसे ही आज्ञा दी, कान्हा जी ने गिरिराज को वहीं स्थापित किया। आज भी लोग उस गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, अपनी मनोकामना को सिद्ध करते हैं। आप भी कभी गोवर्धन जाइए, श्रद्धा से भाव से उसकी परिक्रमा कीजिए, फिर देखिए आपके सारे मन के भाव कैसे शुद्ध हो जाएंगे और आपका जीवन कैसे सफल होगा, आपकी हर मनोकामना सिद्ध होगी। राम राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।